वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रिपल सी कोर्स के अंदर क्या क्या सिखाया जाता है और इसके सिलेबस में सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इसके बारे में हम जो है डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए इसके सिलेबस में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें सीखने को मिलता है और क्या क्या चीज़ जो है इसके अंदर सरकार ने दिया है सीखने के लिए। क्योंकि ये कोर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, सभी तरह के सरकारी जॉब में ये कोर्स लगता है और इस कोर्स को आप जो है प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। और ये जो है एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो है सर्टिफिकेट है। तो इसके अंदर हम जान लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सामने ट्रिपल सी का कोर्स का ये जो है सिलेबस है यहाँ पे। अब देखिए इस कोर्स के अंदर सबसे पहले बता दूं, ये कोर्स जो है सभी के लिए डिजाइन किया गया है। जिसने 10th पास किया हो वो भी, जिसने 12th पास किया हो वो भी, और जिसने ना 10th पास किया हो ना 12th पास किया हो ना कभी स्कूल गया हो, लेकिन अगर उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने में आता है तो वो कंप्यूटर इस कोर्स को कर सकता है। इस कोर्स को जो है आम आदमी को करने के लिए ही बनाया गया है, इसे कोई भी कर सकता है। और इसका सीखने का जो टाइम है वो 3 महीने का है, 80 घंटे का कोर्स है। तो देखिए इसके अंदर इस तरह का सिलेबस इसके अंदर दिया गया है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें जो है आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या नीलेट के वेबसाइट पे जाके ट्रिपल सी का ये सिलेबस जो है वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे आ गया ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है 80 घंटे का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको 25 घंटे थ्योरी का होगा, प्रैक्टिकल 50 घंटे का होगा और ट्यूटोरियल यानी कि फिर से रिवाइज कराया जाएगा आपको एक बार फिर से, वो होगा 5 घंटे का। और उसके बाद देखिए चैप्टर के अंदर आते हैं तो पहले यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसके अंदर जो थ्योरी है वो 2 घंटे का है और ट्यूटोरियल जो है वो होगा 1 घंटे का और प्रैक्टिकल होगा 4 घंटे का। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक कॉलम बना के दिया गया है। उसके बाद आता है दूसरा, यहाँ पे दूसरा है इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा दूसरे नंबर पे। इसमें जो है थ्योरी 3 घंटे होंगे और इसके अंदर जो ट्यूटोरियल है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और प्रैक्टिकल आवर जो है वो है 8 घंटे। उसके बाद आता है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर 2 सॉफ्टवेयर आते हैं, एक तो आता है MS वर्ड और एक आता है वर्डपैड। तो यहाँ पे MS वर्ड के बारे में बात किया गया है। तो इसके अंदर जो है इतने घंटे यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद आया है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो है वो एक्सेल को कहा जाता है, ठीक है। स्प्रेडशीट आपने सुना भी होगा कि एक्सेल को जो है स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। तो स्प्रेडशीट में यहाँ पे 3.5 घंटे जो है थ्योरी होगा। उसके बाद इसमें जो है आपका ट्यूटोरियल होंगे 2 घंटे और उसके बाद प्रैक्टिकल आवर जो है वो 10 घंटे इसमें दे रखे हैं। और उसके बाद आता है नंबर 5 पे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर, यानी कि इंटरनेट कैसे चलता है, कैसे काम करते हैं, इंटरनेट पे कैसे हम कोई भी चीज़ खोज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और इंटरनेट पे मेलिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे जो है लोगों से बात कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे आता है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि एक साथ जो है इंटरनेट पे बात कैसे कर सकते हैं, आप ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, ग्रुप में चैट वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पे वो वाला प्रेजेंटेशन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये भी आपको सीखने को इसमें मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। यहाँ पे 2007 न सिखा के हो सकता है आपको लेटेस्ट वर्जन सिखाया जाए, पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होगा इसमें। उसके बाद नंबर 8 पे यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस के अंदर आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं और कैसे इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ भी है आप लास्ट में कि टोटल आवर जो है 25 घंटे थ्योरी हो गए और ट्यूटोरियल 5 घंटे हो गए और प्रैक्टिकल आवर जो है आपका यहाँ पे 50 घंटे हो गए। उसके बाद आप नीचे चलते हैं डिटेल में, देखिए सिलेबस में डिटेल में यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और यहाँ पे देखिए क्या क्या इसके अंदर आपको बताया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे होगा, इसके अंदर क्या होगा पहले बताया जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें कैरेक्टर्स होते हैं उसके बारे में। उसके बाद होगा बेसिक कंप्यूटर
या बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में होगा। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस होता है, कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक होता है, इन सब चीजों के बारे में होगा। उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हो गया, यानी कि सीपीयू के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलेगा। उसके बाद मिलेगा कीबोर्ड, माउस एंड वीडियो, यानी कि कीबोर्ड माउस के बारे में जानकारी होगा। उसके बाद अदर इनपुट डिवाइस आते हैं, जैसे जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होते हैं, तो ये सब बहुत सारे डिवाइस होते हैं अलग अलग कंप्यूटर में। उसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस के बारे में होगा, इनपुट आउटपुट दोनों होंगे। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के बारे में होगा, यानी कि हार्ड डिस्क के बारे में। और यहाँ पे फिर से दिया भी गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में होगा और सॉफ्टवेयर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता होगा, जो सॉफ्टवेयर हम बाद में बाजार से खरीद के या इंटरनेट से डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो हमारा कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो विंडो जब हम इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर विंडो के साथ ही आ जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया नहीं जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करता है और इसे क्यों सीखना चाहिए, ये सब मतलब इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन का स्लाइड शो कैसे चलाते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, बना के कैसे दिखाएंगे अपने बॉस को, उसके बारे में होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के बारे में होगा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हमने टाइप किया ए या बी या अपना नाम लिखा, तो कंप्यूटर जो है इस चीज को कैसे हमें दिखाता है, कंप्यूटर अंदर में जाके क्या काम करता है जो हमें ये दिखा देता है लाके, उसके बारे में। उसके बाद होगा एप्लीकेशन ऑफ IECT। उसके बाद ई गवर्नेंस के बारे में होगा, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं ई का मतलब हो गया यानी कि इंटरनेट पे जो आ गया है गवर्नमेंट के सारे सिस्टम, उसके बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट। तो ये तो आप जानते हैं, मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट तो इंटरनेट पे भरा हुआ है आजकल, उसके बारे में होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मॉडल क्वेश्चन पेपर और आंसर वर्क के बारे में। यहाँ पे तो देखिए क्वेश्चन पेपर के बारे में यहाँ पे दिया है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में होगा। और जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके बारे में भी होगा यहाँ पे, जैसे लिनक्स होगा, विंडोज होगा। ये क्वेश्चन बेस्ड पूछा गया है। देखिए इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया गया। और ये मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर वर्क का एक समरी टाइप का यहाँ पे दिया गया है बना के, कि यानी ये आपको वो बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको जो है एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहाँ पे आपको डेमो के लिए तरह का सिलेबस के अंदर बताया गया है। तो ये सब चीज़ों को आप जो है तैयारी कर सकते हैं ताकि पेपर में जो है आप अच्छे ग्रेड लेके आ पाए। तो देखिए यहाँ पे कई चीज़ें के बारे में आ गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आ गया फिर एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि MS वर्ड के बारे में आ गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका मेन्यू बार के बारे में बताइए, हेल्प बटन के बारे में बताइए, आइकन के बारे में बता दीजिए, डॉक्यूमेंट के बारे में बताइए, और सेव के और सेव एज के बारे में, पेज सेटअप के बारे में, प्रिंट प्रीव्यू। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सबके नाम लिखे गए हैं, जितने टूल्स होते हैं MS वर्ड में उसके नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए नाम पूछा गया है यहाँ पे कि बताइए आप पेज सेटअप से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूछा है। उसके बाद दिया टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट क्रिएशन, एडिटिंग टेक्स्ट, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे टूल्स के नाम दिए गए हैं। तो जब आप कोर्स सीखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स जब भी आप सीखते हैं, तो कोर्स के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर आपको सिखाया जाता है काम करना, उसमें टूल्स के नाम भी ध्यान करना होता है आपको कि आपने कौन से टूल से क्या बनाया है, क्या किया है। तो ये चीज़ अगर आपके माइंड में रहता है, ध्यान कर लेंगे आप, तो एग्ज़ाम देने में आपको बहुत ही आसानी होगी, बहुत अच्छे तरीके से फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी जो है आप इंटरनेट के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इंटरनेट पे आप जानते हैं www बहुत ही पॉपुलर है, उसके बारे में भी यहाँ पे आ गया www के बारे में। और यहाँ पे यानी कि www इंटरनेट के बारे में होगा, वेबसाइट के बारे में होगा और वेब ब्राउज़र के बारे में होगा, जिसके अंदर हम वेबसाइट खोलते हैं, किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, चलाते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा या पूछा जाएगा एग्जाम में, वो दोनों चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में होगा, लैन के बारे में होगा, लोकल एरिया कनेक्शन क्या होता है, वैन के बारे में होगा, लोकल एरिया यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं इसे,
इसमें क्या होता है, इंटरनेट के कॉन्सेप्ट के बारे में होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये इस तरह का इंटरनेट में देखिए ये सभी चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। देखिए जितने भी इसके अंदर चीज़ें होती है वो बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया जाता है, तो उस तरह का ही सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आते हैं नंबर 6 आ गया हमारा कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन। यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए इसमें ईमेल के बारे में होगा, बेसिक ईमेल के बारे में। देखिए व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि ईमेल का ये पूरा नाम आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है वो बताइए, ईमेल एड्रेस क्या होता है, और ईमेल एड्रेस में जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है, ठीक है ये, और ईमेल एड्रेस में मेल बॉक्स कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे आपको मेल बॉक्स बनाना हो अपने नाम का तो कैसे बना सकते हैं, रिप्लाई कैसे कर सकते हैं मेल का, फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, और मेल को किस तरह से आप जो है फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पुराने मेल को, नए मेल को किस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ गया यूजिंग एड्रेस बुक के बारे में भी होगा, और मैसेज कैसे भेज सकते हैं आप, इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे नंबर 7 आ गया एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि अब आ गया आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी चीज़ें होंगे वो सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट से रिलेटेड चीज़ें। तो देखिए पावर पॉइंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो भी देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें होती है इसके सिलेबस में, जो जो इसने सिलेबस में दे रखे हैं उसी तरह से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फर्क इतना होता है कि जो चीज़ आपने सीखा होगा वही चीज़ एग्जाम में आता है, लेकिन वहाँ पे आपको ध्यान नहीं आ पाएगा। ध्यान इसलिए नहीं आ पाएगा कि आप इतने सारे टूल्स सीखेंगे तो उसमें नाम आपको याद रह नहीं पाएगा उतना, क्योंकि ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे नहीं तो नाम आपको ध्यान नहीं रहेगा, और फिर पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है होगी आपसे। तो इसलिए जो भी चीज़ आप सीखेंगे उसको 2 से 3 बार जो है रिवाइज करके सीखिए। तो देखिए ये अभी जितने मैं पूरा बता रहा हूँ ये मॉडल पेपर नहीं है, ये सिलेबस है पूरा, और मॉडल पेपर देखिए यहाँ पे दे रखा है नीचे कि मॉडल पेपर भी आपको तैयारी इसमें कराया जाएगा। मॉडल पेपर यानी कि जो एग्जाम में हो चुके हैं उस तरह का एक डेमो के लिए पेपर दिखाया जाएगा और उसके अंदर भी तैयारी कराया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 6.7 में मॉडल पेपर भी सब में नीचे दे रखा है। उसके बाद देखते हैं आगे सिलेबस में क्या है। देखिए प्रेजेंटेशन में हो गया ये। अब प्रेजेंटेशन में देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गया, जैसे प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड शो कैसे आप तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे चलते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड को कैसे आप देख सकते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसे प्रिंटिंग भी कर सकते हैं यानी कि प्रिंट निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसके अंदर भी आपको मॉडल पेपर जो है सॉल्व करके दिखाया जाएगा, यानी कि मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा, आपको दिया जाएगा कि ये मॉडल पेपर सॉल्व करके अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद आते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जैसे मान लीजिए अभी इंडिया के जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है कई तरह के पेमेंट गेटवे सिस्टम, यानी कि मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए, देने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए और चेक करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि आप तो पासपोर्ट भी ऑनलाइन आप बनवा सकते हैं, रेलवे टिकट भी ऑनलाइन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट का जितने चीज़ थे वो अब ई गवर्नमेंट हो गए हैं, यानी कि ई गवर्नमेंट्स हो गए हैं, यानी कि इंटरनेट पे आ गए हैं सभी चीज़। तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो जो है आप जब सीखेंगे तो जाके आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से आप जो है अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हैं, कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे बैलेंस चेक कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में होगा जो कि आप देख सकते हैं इतने बड़े यहाँ पे दिया गया है। एटीएम के बारे में भी होगा यहाँ पे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। तो देखिए इतना जो है मैंने बताया आपको। लास्ट में देखिए 6 पेज का ये सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए यहाँ पे सिलेबस में मैंने आपको दिखा दिया कि क्या क्या होता है, सभी सॉफ्टवेयर के नाम, ऑप्शन के नाम, ये सभी चीज़ें दिखा दिया। अब क्वेश्चन पेपर आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे पास होंगे, तो मॉडल पेपर जो है वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जो है बताऊंगा मॉडल पेपर, और उसमें सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको कि मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने आपको सॉफ्टवेयर के सिर्फ नाम बताया, अब उन सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ जो सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे। कंप्यूटर पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे अपने। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जो भी सॉफ्टवेयर आप सीखेंगे। सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर के बारे में होगा और इंटरनेट के बारे में,
और उसके बाद यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा नोटपैड। तो देखिए नोटपैड कैसा होता है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च बार में आप टाइप कीजिए नोटपैड, NOTEPAD, नोटपैड। तो देखिए ये होता है नोटपैड, ये आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद आता है वर्डपैड। देखिए यहाँ पे वर्डपैड है, इसके लिए आप वर्डपैड टाइप कर सकते हैं तो खुल जाएगा। ये देखिए वर्डपैड इस तरह का होता है। उसके बाद इसके अंदर होते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के 3 पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो कि आपने सुने होंगे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसे ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पे एक्सेल भी है, देखिए यहीं से खोल लेते हैं हम। ठीक है, चाहे तो आप अंदर जा सकते हैं फोल्डर में, तो मेरे को यहाँ मिल गया तो यहाँ से खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो मुख्य सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये है यहाँ पे, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये भी आपको सिखाया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, लेटर पैड का जितना काम होता है वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में करते हैं। और जैसे गणित से संबंधित या मैथ से संबंधित जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी कैलकुलेटर में करने वाले सवाल होते हैं कंप्यूटर में, वो सभी तरह के सवाल हम किस में करेंगे, एक्सेल के अंदर करेंगे। तो एक्सेल जो है उसके लिए होता है। उसके बाद एक होता है आपका कि एनिमेशन, आपने देखा होगा एनिमेशन बना के दिखाते हैं लोग प्रेजेंटेशन, जिसे हम प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो किया जाता है यहाँ पे पावर पॉइंट। देखिए ये प्रेजेंटेशन है,